हेलो दोस्तों, मैं राहुल जैक आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम लोग सीखने वाले हैं कुछ प्रश्नावली 5.1 के कुछ सवाल हल करेंगे। इससे पहले हम एपी का इंट्रोडक्शन दे चुके हैं। आप अगर नहीं देखें तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे या आपके ऊपर चल रहा होगा। इसे आप जाके देखिए पहले और समझिए। और आइए आज हम लोग 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हल करेंगे। देखिए, क्लास 10th जो जितने भी बच्चे हैं 2022 के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनका समय सीमा आधा से अधिक ख़त्म हो चुका है। आप अपना पढ़ने का शुरुआत कीजिए, पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए और आप किसी को गुरु मानिए। सबसे पहले आप किसी को गुरु मानिएगा तभी सीखिएगा। सबसे जैसे एकलव्य द्रोणाचार्य को अपना गुरु माना तभी सीख पाया कुछ। ठीक है, वो कहते हैं ना कि रास्ते तो बहुत सारे हैं, आप बताइए कि आपको जाना कहाँ है। तो आप डिसीजन लीजिए और आप गुरु मानिए। आप हमारे साथ भी सीख सकते हैं और अपना क्वेश्चन जो फंस रहा है वो नीचे कमेंट कीजिए, तब हम आपको सहायता कर पाएंगे। चलिए आइए हम लोग देखते हैं 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं का सूची एपी में है और मतलब क्यों है। अगर एपी में है तो क्यों है, आपको ये बताना है। आपको दे दिया गया है एक भाषा, आप उसको एपी बनाइए और एपी में है तो क्यों है ये भी बताइए। तो पहला है इसमें कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपया है। मतलब कि प्रथम किलोमीटर में आपको 15 रुपये देना है और अगर उसके बाद आप जाते हैं 2 किलोमीटर जाएंगे तो 1 किलोमीटर वाला और 1 किलोमीटर 8 रुपया देना पड़ेगा आपको। मतलब दे रहा है सवाल कि प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है। प्रथम किलोमीटर का दिया है प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपया। मतलब कि 2 किलोमीटर का किराया आपका कितना हो जाएगा। 2 किलोमीटर का किराया आप लिख सकते हैं, यहाँ पे डॉट डॉट देते हैं। 2 किलोमीटर का किराया 15 में आपको एक किलोमीटर वाला जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 8 रुपये आपको जोड़ना पड़ेगा। तो 15 8 कितना हो जाएगा 23 रुपये। और 3 किलोमीटर का इसी प्रकार 3 किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा। 3 किलोमीटर का किराया आपका हो जाएगा, अब 23 वाला पहले 2 किलोमीटर वाला और आगे वाला 1 किलोमीटर वाला। तो मतलब कि 23 प्लस आगे हर बार कितना लग रहा है 8 रुपये लग रहा है। तो 8 रुपये 23 8 31 हो जाएगा। इस प्रकार अतः हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो संख्याओं का सूची है क्या है। अतः सूची क्या है अपने पास। सूची के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो अनुक्रम बताए हैं हम एपी के इंट्रोडक्शन में कि अनुक्रम क्या होता है, सूची क्या है और एपी किसे कहते हैं, सब आपके उस वीडियो में मिल जाएगा। यानी कि सूची हम लोग को मिलता है 15 23 और 31 और डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार आगे बढ़ता जाएगा जितना किलोमीटर आप जाइएगा। तो अब ये बताना है कि ये सूची तो है लेकिन ये एपी में है या नहीं है। एपी में जाँच करने के लिए ये भी हम आगे बात कर चुके हैं, लेकिन एपी में जाँच करने के लिए देखेंगे कि इसका सार व अंतर क्या प्रत्येक स्थिति में समान है। अगर सार व अंतर प्रत्येक स्थिति में समान है तो एपी में होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। तो देखिए सार व अंतर डी बराबर हम निकालते हैं। सार व अंतर डी बराबर कई तरह से निकाला जाता है। एक होता है A2 माइनस A1, एक होता है A3 माइनस A2। आगे वाला में से पीछे वाला घटा दीजिए। हम 2 बार लेके चलते हैं और ये देखेंगे कि दोनों बार या क्या सही आ रहा है। अगर समान आएगा तो बोलेंगे कि एपी में है। A2 कितना है, ये A2 है, ये A1 है, ये A3 है। A2 23 है तो 23 में से हम 15 घटा देंगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा। यहाँ पे भी 31 में से हम कितना घटा देंगे, 31 में से 23 घटा देंगे तो यहाँ पे भी 8 बचेगा। यानी प्रत्येक स्थिति में क्या आ रहा है 8 आ रहा है। या हम कह सकते हैं डी निकालने का एक कि ये एपी का अगर हम इसको इस सूची को बोलें कि एपी में है या नहीं तो देखेंगे कि क्या प्रत्येक बार में कुछ अंक जोड़ने पर आ रहा है। अगला अंक इसमें 8 जोड़ने पर क्या आ रहा है 23 आ रहा है, इसमें भी 8 जोड़ने पर क्या आ रहा है 23 आ रहा है। इसका मतलब ये एपी में है। तो हम लिख देंगे कि अतः सूची एपी में है क्योंकि इसका
सार्वंतर प्रत्येक स्थिति में समान है। प्रत्येक स्थिति में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। मतलब पहले से बेलन में कुछ था। देखिए आपका जो एलपीजी सिलेंडर है ना, गैस वाला, वो बेलन है, एक बेलनाकार है। तो मतलब कि उसमें पहले से क्या था, कुछ हवा की मात्रा था और उसमें प्रत्येक बार एक पंप दिया गया है पाइप से, प्रत्येक बार उसका 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो पहले से कितना था हमको मालूम नहीं है कि 15 लीटर था कि 14 लीटर था। तो हम आगे आइए मान लेते हैं कि माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा x है। x इकाई मान लेते हैं यहाँ पे। इकाई अगर आप पढ़े होंगे फिजिक्स में, इकाई के जगह पे हो सकता है लीटर, मिलीलीटर, मतलब कि कोई भी इकाई वहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे x इकाई हम मान लिए। अब बोलता है कि एक पंप है जो इसका कितना प्रत्येक बार कितना निकाल दे रहा है, 1/4 भाग निकाल रहा है। तो प्रथम बार कितना निकालेगा, प्रथम बार मात्रा। तो हम देखेंगे प्रथम बार पंप द्वारा निकालने के बाद हवा, अब बेलन की मात्रा कितना है, पंप बेलन में कितना अब हवा बच गया है। तो पहले कितना था, x था, पहले कितना था, पहले x इकाई था। अब इसमें से कितना निकल रहा है, इसी का 1/4 निकाल रहा है। मतलब कि माइनस हो रहा है किसका, x का 1/4 भाग क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है ना। उसी का 1/4 क्या कर दे रहा है, घटा दे रहा है, उसमें से निकाल दे रहा है। तो आइए तो निकाल देते हैं हम। x माइनस x में x से गुणा हो जाएगा, 1/4। अगर इसको करेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे 1 है मान लीजिए, तो 4 से 1 में 4x माइनस x, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3x/4, 3x/4। इसी प्रकार दूसरी बार में बची हवा, मतलब कि दूसरी बार में पंपिंग के बाद बची हवा अब कितना है, अब बेलन में कितना बच गया है, कुल 3x/4 इकाई बच गया। मतलब कि 3x/4 इकाई बच गया है, इतना हवा बचा है। और इसमें इसी का 1/4 फिर से घटा देगा, तो इस मतलब कि माइनस होगा इसी का 1/4 भाग। मतलब कि 3x/4 का 1/4 भाग क्या होगा, माइनस होगा इसी में से ना। तो इसी में से माइनस होगा। तो ये देख लेते हैं, माइनस कर देते हैं। 3x/4 माइनस, अगर गुणा करेंगे 3x में 3x 1 से तो 3x हो गया, और 4 में 4 से गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो 4 में 4 से गुणा कर दिए 16 हो गया। अब घटा लेते हैं, अब बटा का जोड़ कर देंगे, 16 और 4 का लॉस 16 हो जाएगा। 16 से 4 चरती 12x, और 16 से 16 एक बार में माइनस 3x। 12 में से 3 कितना हो जाएगा, घट जाएगा तो 9x/16। ये आ जाएगा कितना तुम्हारा, ये 3x/4। अब ये बचा कितना हवा, इतना। अब हम लोग कितना निकाल चुके हैं, 3 बार निकाल चुके हैं। संख्याओं को सूची के लिए 3 को काफ़ी है, अब मत निकालिए। तो अतः हम कह सकते हैं, अतः संख्याओं की सूची हम कह सकते हैं कि सूची कितना है, x पहले था, दूसरी बार निकला तो कितना बचा, 3x/4 बचा। तीसरी बार निकला तो कितना बचा, 9x/16 बचा। इतना डॉट 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 और निकलते जाएगा ना, और इतना निकलते जाएगा। तो अब देखते हैं कि ये एपी में है या नहीं है। तो सूची लिया दिया, अनुक्रम है, ये एक सीक्वेंस है। तो अब ये देखेंगे कि ये एपी में है कि नहीं है। तो एपी में जांच करने के लिए क्या किया जाता है कि डी प्रत्येक स्थिति में निकाल लीजिए आप। डी निकाल लेते हैं A2 में से A1 घटा के, मतलब कि D बराबर A2 माइनस A1 कर लेते हैं। A2 माइनस A1 3x/4 माइनस A1 मतलब x, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, इसके बाटा में 1 है तो बाटा पर के फिर से जोड़ होगा ना, तो होगा तो 4 का लॉस 4 होगा, और 4 से 4 एक बार में 3x का 3x होगा, 1 से 4 4 बार में माइनस 4x होगा। बचा कितना, 3x में से 4x जाएगा, नहीं जाएगा। बैक मारते हैं, बैक मार लेंगे। 4 गो x में से 3 गो x घट गया ना, 4 गो आम था 3 गो आम खा लिया, कितना, 1 गो आम माइनस में, वो भी क्योंकि घटा रहा है कौन, 4 घटा रहा है। घटाएगा जिसी का चिन्ह होता है, लड़का ज़्यादा गलती करता है। हम जब भी ऑफलाइन क्लास लेते हैं उसमें ज़्यादा गलती करता है। देखो अगर पैसा दिए हैं मुखिया जी, तो नाम लगा किसका, मुखिया जी का ना जी।
तो मुखिया जी का नाम लेना, मतलब 4 घटा रहे तो 4 वाला, ये बार बार गलती कर नोट करना हमेशा, ठीक है। तो 4 में से ये -x/4 होगा, ये एक आ गया -x/4, अब दूसरा हमको भी आना चाहिए -x/4। तो आइए थोड़ा हम मिटा देते हैं और देखते हैं, ठीक है। यहाँ से मिटा देते हैं और देख लेते हैं। D2 इसको बोल सकते हैं, D1 है तो D दूसरा बार निकाल सकते हैं। A3 - A2, A3 - A2, A3 कितना था, A3 है, ये होगा A1, ये होगा A2, ये होगा A3, यही ना होगा A3। तो हम लोग A3 निकालते हैं, ये A3 है, तो A3 9x/16 माइनस करेंगे किसमें से, अब इसमें से ये वाला करना है ना, 3x/4, 3x/4। आइए तो अब यहाँ पे फिर बटा के जोड़ होगा बाबू। तो देखो 16 और 4 का लॉस कितना, 16, और 16 से 16 एक बार में 9x का 9x होगा। 4 से 16 कितना बार में जाएगा, 4 बार में, 4 तिहाई 12x, फिर वही काम, 9x में से 12 को x घटेगा जी, नहीं घटेगा, फिर बैक मारो, तो 12 को x में से 9x घटेगा ना, तो कितना बचेगा, बोलो जी, -3x ना, -3x बचेगा, और -3x बटा में 16। अब समस्या ये है कि यहाँ पे आ गया -3x/16, अब पहला डी कितना आया है, -x/4, ये समान है, नहीं है, तो क्या बोलेंगे कि ये संख्याओं का सूची अनुक्रम एपी में नहीं है, क्योंकि इसके डी प्रत्येक स्थिति में समान नहीं है, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। तो आइए देखते हैं 3 नंबर सवाल, 1 का 3 नंबर सवाल देखते हैं। दे रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। मतलब कि 1 मीटर खोदने का कितना रुपये ले रहा है, 1 मीटर खोदने का 150 रुपया है, और उसके बाद जितना मीटर खोदवाइएगा, दूसरा मीटर खोदवाइएगा तो कितना 50 रुपये बढ़ते चला जाएगा। तो दिया है कितना, इसका कितना नंबर है, 3 नंबर है। दिया है कि प्रथम किलोमीटर का, दिया है प्रथम मीटर की खुदाई की लागत, खुदाई की लागत मतलब खर्च, लागत मतलब खर्च कितना है, 150 रुपया। और द्वितीय मीटर, दूसरे मीटर का खुदाई की लागत, इसलिए दूसरे मीटर की खुदाई की लागत कितना हो जाएगा, देखो दूसरे मीटर की खुदाई की लागत कितना रुपया बढ़ रहा है, 150 रुपया से 50 रुपया बढ़ रहा है ना, तो हम 150 रुपया प्रथम वाला 1 मीटर वाला, और दूसरा मीटर है तो इसमें कितना 50 रुपया जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 200 रुपया दूसरा मीटर। इसी प्रकार कितना, तीसरे मीटर की, इसी प्रकार तीसरे मीटर की खुदाई की लागत कितना हो जाएगा, 2 मीटर वाला 200, इसमें 50 रुपया फिर बढ़ रहा है ना, तो 50 रुपया बढ़ा देंगे, तो 50 रुपया बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा 300। 3 गो ले लिए हैं, तो बोले थे कि 3 गो ले लेने से हमको अनुक्रम बन जाता है, ठीक है। 1 मिनट, हाँ, तो तीसरे मीटर की खुदाई की लागत 200 रुपया पहले वाला, 2 मीटर वाला, और 50 रुपया फिर बढ़ते जाता है, तो 200 और 50 250 रुपया हो जाएगा। यहाँ पे अतः सूची क्या बोल सकते हैं कि अतः सूची, संख्याओं की सूची बराबर क्या है, 150, 200, 250 डॉट 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 ऐसे आगे बढ़ते जाएगा, 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर जितना खुदाई होगा उतने आगे बढ़ते जाएगा। अब ये सवाल है कि ये क्या एपी में है, तो क्यों है, तो एपी में जांच करने के लिए हम क्या बताएं कि डी जांच कर लीजिए, आप डी बता दीजिए कि डी बताइए पहला कि A2 - A1, A2 में से A1 घटा लीजिए और A3 में से A2 घटा लीजिए, दो बार डी चेक कर लीजिए कि प्रत्येक स्थिति में बराबर है या नहीं है। A2 हो जाएगा 200, 200 में से 150 घट जाएगा 50 आ जाएगा, यहाँ पे 250 में से 200 घट जाएगा 50 आ जाएगा। तो यहाँ पे दोनों स्थिति में क्या है, दोनों स्थिति में 50 आ रहा है, दोनों स्थिति में 50 आ रहा है, तो ये कहेंगे कि ये अनुक्रम जो है, संख्याओं का सूची जो है ये एपी में है, ठीक है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि इसमें 50 बार बार जोड़ने पर अगला अंक, अगला पद प्राप्त हो रहा है, इसलिए एपी में है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि अतः यह सूची एपी में होगी
क्योंकि इसका सार्वअंतर प्रत्येक हो गया। हाँ, आइए चलते हैं हम लोग 1 नंबर के 4 नंबर सवाल पे। 4 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ा पढ़ के सुना देते हैं, ठीक है। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 1000 रुपये की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो मतलब प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन आप निकालिए और प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन बताइए कि एपी में है कि नहीं। ये सवाल का कहने का अर्थ है कि प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन आप निकालिए, जबकि क्या है, मूलधन दिया है 1000, मूलधन क्या दिया है 10,000, 8% की वार्षिक ब्याज पे। तो पहले 8 क्लास का एक सवाल है। 8 क्लास में चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ना है, साधारण ब्याज दोनों पढ़ना है। साधारण ब्याज का सूत्र, साधारण ब्याज को SI कहते हैं, SI। उसका सूत्र होता है P गुणे R गुणे T, P गुणे R गुणे T बटा 100, मतलब मूलधन गुणे रेट दर गुणे समय बटा में 100। CI मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज। इसका फॉर्मूला होता है कि P इंटू 1 + R/100 के पावर T, यहाँ पे समय रहेगा, माइनस में P, इसी को हम लोग P को कॉमन निकाल के क्या कर देते हैं, 1 यहाँ पे कर देते हैं। और एक होता है मिश्रधन, हमको मिश्रधन पे चलना है ना। मिश्रधन क्या कहलाता है, मिश्रधन मतलब कि मिश्र, मिला हुआ धन। कौन वाला धन, जैसे कि ब्याज, जितना आपका ब्याज हुआ वो ब्याज आप पहले जितना जमा किए थे मूलधनवा, वो दोनों जोड़ के जो होगा वो क्या कहलाएगा, मिश्रधन कहलाएगा। तो मिश्रधन को ए द्वारा सूचित किया जाता है। ए का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है P इंटू 1 + R/100 के पावर T। इसमें 1 जो है P नहीं घटता है, इसी में P घटा देने पे क्या हो जाता है, मूलधन घटा देने पे आ जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। तभी तो P कॉमन निकल के यहाँ पे 1 किए हैं, ठीक है। P दोनों में से कॉमन निकल जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 हो जा रहा है P के जगह पे। लेकिन मिश्रधन में ये P नहीं घटता है। यही मिश्रधन का फॉर्मूला P इंटू 1 + R/100 के T। तो इसी फॉर्मूला का हम लोग इसमें उपयोग करने वाले हैं। तो दिया है प्रथम वर्ष का मिश्रधन, प्रथम वर्ष का मिश्रधन बराबर कितना दिया है, 10,000। मतलब 10,000 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि प्रथम वर्ष का मूलधन दिया है 10,000। तो प्रथम वर्ष में अभी ब्याज कहाँ लगा, अभी तो ब्याज लगेगा 1 वर्ष बाद ना, तो ब्याज नहीं लगा तो 10,000 नहीं, इसका मूलधन है, इसका मिश्रधन है प्रथम वर्ष का। अब लिखेंगे कि 1 वर्ष बाद का मिश्रधन, 1 वर्ष बाद का मिश्रधन बराबर क्या हो जाएगा, अब निकलेगा। तो फॉर्मूला बताए थे ना अभी, P इंटू 1 + R/100 पावर T। तो P क्या है यहाँ पे, मूलधन, प्रिंसिपल इसको कहते हैं। 10,000 है, 10,000 लिख दिए, 1 प्लस कितना प्रतिशत की दर से है, 8% की दर से है। तो 8 बटा में रेट है तो 100। कितना साल का है, अभी पहला बरस का है ना जी, तो पहला बरस का 1 ना, तो आप निकाल लेते हैं। अब तो 10,000 का 10,000, और ये जब इसको बटा पर का जोड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 का हो जाएगा लसो 100, यहाँ पे 1 है तो इसी से गुणा हो जाएगा, तो 100 के 100 हो जाएगा, प्लस 100 से 100 एक बार में 8 का 8, इसका पावर 1 है ना, इसका पावर 1 रहने देते हैं। फिर 10,000 या 100 प्लस 8 108 हो जाएगा ना, यानी गुणे 108 बटा में 100। पावर दे भी सकते हैं, तो पावर 1 देंगे तो वही चीज़ ना होगा, किसी का पावर 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, वही होगा, एक बार में उसी गुणा हो जाएगा तो 108 रहेगा। तो आइए 00 से 00 खत्म, बचा कितना, यही ना बचा है, तो इसमें गुणा हो जाएगा, यानी 108 बचा है हमारे पास। कितना से गुणा करना है, 100 से गुणा करना है, यानी कि 108 में 00 लग जाएगा, बड़ी आसान है, 0 से गुणा करना बड़ी आसान होता है, यानी कि 108 में 00, यानी अगर इसका मिश्रधन देखेंगे पहले वर्ष बाद का, तो ये 10,800, मतलब 800 ब्याजवा इसमें जुड़ गया ना, तो ये हो गया 10,800। अब चलते हैं 10,800, अब देते हैं 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद का मिश्रधन, 2 वर्ष के बाद का मिश्रधन, तो वही फार्मूला लगाएंगे हम लोग, P इंटू 1 + R/100 बराबर। यहाँ पे इसका मिश्रधन, इसका मूलधन क्या हो जाएगा, मूलधन अब ये हो जाएगा ना, 2 वर्ष के बाद का ना, 2 वर्ष वाला मूलधन ये हो गया, यानी कि 10,800 इसका मूलधन, ठीक है, इंटू 1 प्लस अभी उसी के दर से रेट वही रहता है, तो रेट 8/100, ठीक है, रेट वही रहेगा। रेट कितने वर्ष का, 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष का निकाल देंगे हम, 10,800 इंटू
ये भी क्या हो जाएगा 108/100, जस्ट इसी के प्रकार इसका होल स्क्वायर। 2 को क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं। आइए इसको कटा लेते हैं, ठीक है, छोटा हो जाएगा। 108 कटाते हैं तो कितना बार में कटेगा? 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, 50 दूनी 100, फिर एक बार कट जाएगा। 25 दूनी 50 और इसको 27 दूनी 54, 27 दूनी 54, अब नहीं कटेगा 27/25। चलिए तो 10,800 गुणे क्या हो जा रहा है अब? 27/25 का होल स्क्वायर। अब देखिए तो 27 का होल स्क्वायर क्या होता है जी? 27 का होल स्क्वायर होता है तुम्हारा 500, 27 का होता है 729, 729 और 25 का होता है 625। अब थोड़ा कटा लेते हैं इसको, तो ये तो नहीं कटेगा, इसके अंत में 9 है, इसको 5 से, इसको ये भी 5 से कटेगा, किसके? इसके अंत में 0 है, तो कटा लेते हैं। तो ये कितना बार में कटेगा? 25 25 हाँ 625, तो 5 से कटाते हैं हम, ठीक है। 5 से कम 5, इसमें बचा कितना? 5 से कम 5 बचा, इसमें 1 बचा, 5 दूनी 10, फिर 2 बचा, 5 5 25, 125 5 625, इसको कटाते हैं तो 2 5 10, यहाँ पे चलते हैं तो 5 से कम 5, इसमें से बचा 3, 3 इसको देंगे 30 हो जाएगा, 6 5 30, ठीक है। और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा? बचेगा 0, तो 0 का 0 लगा देंगे ना जी। हाँ आइए फिर से देख लेते हैं। 2 5 10, 5 से कम 5, कितना बचा? यहाँ पे 3 बचा, 30 हो गया, 6 5 30, 0 का 0 लगा दिए, ठीक है। अब चलते हैं हम फिर से कटाते हैं, फिर इसके बाद में 0 है तो इसको 5 से कटेगा, जिसके अंत में 0 या 5 हो 5 से कटेगा, तो इसको कटाते हैं 25 5 125, ठीक है। और इसको कटाएंगे तो 4 5 20 और इसमें बचा 1, तो ये हो गया 16, तो 3 5 15, फिर बचा 1, तो इसको देंगे तो हो जाएगा 10, 10 हो गया, 2 5 10। अब नहीं कटेगा, इसका क्या कर देंगे हम? गुणा कर देंगे, यानी कि 432 गुणे कितना? 729 बटा में कितना है? 25, ठीक है। इसको हम करके आंसर निकाल सकते हैं। कुल मिला कितना आ रहा है? 12,597.1.2 कुछ आ रहा है, ठीक है, ऐसा आ रहा है। तो हम लोग एपी क्या बोलेंगे कि पहले वर्ष में क्या था? 10,000 था, दूसरे वर्ष में क्या था? 10,800 था, और तीसरे वर्ष में क्या था? इतना था। यानी एपी क्या होगा? हम बोल सकते हैं, एपी देखते हैं, और तो हम बोलेंगे कि संख्याओं का अनुक्रम क्या है? एपी नहीं होगा, पहले संख्याओं का अनुक्रम बोलेंगे। अतः सूची क्या होगा? सूची, संख्याओं का सूची, संख्याओं का सूची क्या होगा? सूची बराबर हो जाएगा 10,000, 10,000, 10,800 और एक हो जाएगा 12,597, 12,597.1 डॉट डॉट डॉट, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा ना, ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। ये है एपी हम लोग का। अब देखेंगे कि ये क्या एपी में है? ये सूची जो है, संख्याओं का सूची जो है, ये एपी में है, तो देखते हैं है कि नहीं है। तो डी घटा देंगे, डी इसमें से इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा? 10,800 में से 10,000 घटा देंगे तो 800 आएगा, 800। और D2 देखते हैं, D2 दूसरा स्थिति में, ये पहला स्थिति है, ये दूसरा स्थिति, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 12,597 में से हमको क्या घटाना है? 800 घटाना है, तो लगभग कितना बचेगा? 597.12 में से 10,800 घटाने पर कितना आ रहा है? आ रहा है 1,797.12, 1,797.12 आ रहा है। देखो तो एक बार आ रहा है 800, एक बार आ रहा है इतना। अतः बोलेंगे कि ये सूची जो है, अतः यह सूची एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। क्यों? तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि डी प्रत्येक स्थिति में समान नहीं है। चलो तो ये हो गया हमारा 1 नंबर क्लियर। आइए हम बता देते हैं थोड़ा सा 2 नंबर आप लोगों को बता देते हैं कि 2 नंबर क्या है, ठीक है। 2 नंबर सवाल क्या कहता है थोड़ा बता देते। बड़ी मेहनत लग रहा है बाबू, थोड़ा लाइक वाइक कर दिया करो तुम लोग, ठीक है। 2 नंबर सवाल क्या करता है? 2 नंबर कह रहा है कि दी हुई एपी के 4 पद लिखिए यदि प्रथम पद दिया हो और सार्वंतर दिया हो। तो जब प्रथम पद और सार्वंतर दिया रहता है तो कितना भी पद निकाल सकते हैं। ये 4 को बोल रहा है, हम 200 लाख निकाल सकते हैं, ठीक है, जब ए और डी हमको पता हो। ये हम पहले वीडियो में बात किए हैं और एक निकाल कर देखा है। तो पहला दिया है 4 नंबर का, 4 नंबर का 1 नंबर में क्या दिया है? 4 नंबर नहीं, सॉरी, 2 नंबर सवाल का
एक नंबर में क्या दिया है, 2 नंबर में दिया है, एक नंबर में दिया है ए बराबर कितना दिया है, ए बराबर दिया है तुम्हारा 10 और डी बराबर भी 10, दोनों बराबर 10 दिया है, ए बराबर भी 10 और डी बराबर भी 10। इसलिए हम क्या कह देंगे, A2 बराबर पूछ रहा है कितना, 4 पद, यानी कि A1 पूछ रहा है, A2 पूछ रहा है, A3 पूछ रहा है और A4 पूछ रहा है। A1 का सूत्र होता है A, मतलब वही रहेगा A1, प्रथम पद वही। A2 का होता है व्यापक रूप A प्लस डी, इसका होता है A प्लस 2D, इसका होता है A प्लस 3D। अब क्या कर देंगे, A और D इसमें भर के निकाल लेंगे। यहाँ पे तो 10 का 10 हो जाएगा, यहाँ पे 10 प्लस 10 20 हो जाएगा, यहाँ पे 10 प्लस 2 गुणे 10, D के जगह पे D रख देंगे, 10 दूनी 20 और 30 हो जाएगा, और 10 प्लस 3 गुणे 10, 10 3 30 और 10 40 हो जाएगा, बस हो गया। तो हम लोगों का क्या हो गया, 4 पद निकल गया। तो 4 पद हम लिख सकते हैं, क्या होता है AP का 4 पद क्या है, 10 20 30 40 है। इस प्रकार आप बना सकते हैं, हम बनाएंगे नहीं, इसी प्रकार आप बना सकते हैं 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। आइए हम 5 नंबर बना देते हैं, दशमलव वाला है, ठीक है, 5 नंबर बना देते हैं हम। सवाल है 5 नंबर सवाल में दिया है a बराबर -1.25 और d बराबर दिया है, d बराबर दे रखा है -0.25, इसलिए हम लोग को क्या निकालना है, a1 निकालना है। a1 मतलब a होता है, a मतलब कि -1.25 यही रहेगा, ठीक है, इसमें चेंज होने वाला नहीं है। a2 निकालना है, तो a2 का फॉर्मूला होता है a प्लस डी, यानी कि a -1.25 और प्लस डी, तो प्लस डी, तो डी तो माइनस में है तो इसको कोष्ठ में रखेंगे 0.25, तो क्या हो जाएगा -1.25। अब प्लस माइनस झगड़ा करता है तो क्या होता है, माइनस होता है ना जी, प्लस माइनस जब लड़ेगा तो माइनस, और 0.25। अब क्या कर देंगे इसमें से, अब तो दोनों क्या हो गया माइनस में, घटेगा तो नहीं क्योंकि दोनों एक ही जाति का हो गया। जब दोनों एक ही जाति का हो गया तो ये अपने में मिलजुल के रहेगा ना, तो इसको जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे 5 5 10 का 0 2 2 4 और इसमें का 1 5, दशमलव का दशमलव 1 का 1, लेकिन जुड़ेगा, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, इसी का रहेगा, ठीक है, चिन्ह किसका रहेगा, इसी का रहेगा, माइनस में है तो माइनस का चिन्ह रहेगा। अब देखते हैं A3 निकालना है, A प्लस 2D, A3 3 निकालना है, एक कम करके D से गुणा कर देते हैं, तो A3 निकालना है, तो A कितना दिया है -1.25 प्लस 2 गुणे D कितना है -0.25, गुणा करेंगे हम -1.25 का 2 5 रहने देंगे, अब प्लस माइनस में गुणा होगा तो माइनस होगा, और 0.25 का गुणा करना है तो 25 दूनी 50, 0.50 हो जाएगा। अब घटा देखो तो यहाँ पे दोनों फिर माइनस में हो गया, और दोनों जब माइनस में हो गया तो ये जोड़ाएगा, तो यानी कि 5 0 5 2 5 7 दशमलव का दशमलव 0 1 -1, ये हो गया। A4 निकालना है, तो A4 हम यहाँ पे निकाल देते हैं थोड़ा, A प्लस 3D, 4 पद निकालना है ना, A प्लस 3D, A कितना दिया है -1.25 प्लस 3D 3 गुणे D कितना दिया -0.25, फिर वही काम -1.25 का -1.25 रहेगा, प्लस में माइनस से फिर यहाँ पे गुणा हो रहा है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 3 में 25 से करेंगे तो 25 75 हो जाएगा, 75 हो जाएगा, फिर ये दोनों माइनस में, फिर इसको ऐड कर देंगे हम, यानी कि माइनस में रहेगा तो माइनस में रहेगा क्योंकि दोनों एक जाति का है ना, दोनों एक जाति का है। 5 5 10 का 0 और 7 और 2 7 2 9 1 10 का फिर हो गया 0, और दशमलव आ गया तो दशमलव, एक ये वाला उसमें का 2 1 2 हो गया, यानी -2। तो हम लोग का क्या आ गया, और अब लिख सकते हैं कि AP का 4 पद ये है, -1.25 -1.50 -1.75 -2.00, ये हो गया हम लोग का, क्या हो गया, 4 पद हो गया। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर किया कीजिए आप लोग, ठीक है। लोगों का कहना है कि हम थोड़ा फास्ट पढ़ाते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको थोड़ा स्लो पढ़ाया जाए, ठीक है, और सब्सक्राइब करें, ठीक।